मेरे दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही इमेज बना हुआ है कि जो पख्तून खाने वो फीके होते हैं, जैसे हम लोग चटोरे हैं, मिर्ची नहीं खाते नहीं, लेकिन फीके जरूर होते हैं मगर उनका एक अपना जायका होता है। हाँ, बिल्कुल, एक क्योंकि अपना उसमें जो गोश्त और ये वो जो बात हो रही थी ना, बिल्कुल उसमें बड़ा अच्छा एक जायकेदार बिल्कुल इसमें ये है कि बिल्कुल ट्रेडिशनल है और ये बिल्कुल अलग इस तरह से कि आप सही कह रही हैं कि इसमें गरम मसाले और लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होती या बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको इन्हेंस करने के लिए टेस्ट इसमें प्याज, टमाटर, काली मिर्चें, वाइट मिर्चें, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करती हैं। दूसरा, इसमें जो मीट इस्तेमाल होता है, जैसा इन्होंने कहा कि इसमें मीट हमारे पास मटन का वो इस्तेमाल होता है जो हमारा बोंग का जिसे कहते हैं, ये सॉफ्ट वाला टेंडर जो है वो यूज़ होता है। उसका अपना एक टेस्ट होता है। अगर आप खाली उसको पानी में भी बॉईल करें ना हल्का सा नमक डाल के, तो उसका टेस्ट और उसका अरोमा एक बिल्कुल अलग आता है। पख्तून लोग लैम्प भी बहुत जी लैम्प खाते हैं, वो इसी के किस्म है। लैम्प हर कोई नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि देखो हर इलाके के अपने मौसम के हिसाब से उनका स्टेपल फूड होता है जो उनके बॉडी को गर्म रखता है। सर्दी होती है, मेहनती लोग होते हैं, चर्बी वाली और मेहनती लोग होते हैं ना, मतलब बहुत लाइक हार्ड वर्क, फिजिकल काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा जो बनता है वो उसमें ज्यादातर हमारा एक्स्ट्रा कोई ऑयल या घी नहीं होता, ज्यादातर जो मीट की चर्बी होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, वो नुकसानदेह नहीं, उसी के साथ बनता है। और हमारा बनाने का टेम्परेचर का जो टाइमिंग और खाने का टाइमिंग वो थोड़े ज्यादा होते हैं। सिमर में बनता है। सिमर मीन्स आप एक दफ़ा बॉईल किया, उसके बाद आप लाइट कर दो और उसको कवर कर दो। जैसे ये मैंने ट्रेडिशनल जो है दम पुख्त बनाया है, रोश गोश्त, इसको जब हम बनाते हैं इसी मट्टी के ही बर्तन में, अच्छा, और इसके बाद इसको कवर करते हैं, यहाँ पे आटा जो है ना वो लगा के इसको कवर, और 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए इसको सिमर आंच पे छोड़ते हैं। कुन्ना जैसे बनता है, पीसेस भी बड़े होते हैं, जी बड़े पीसेस होते हैं। अगर अभी आप देखें तो इसमें पीस बड़े हम लेते हैं, तो ये लाइट उसमें इतना सॉफ्ट और मुलायम गोश्त वो गल जाता है। और साथ में सारी वेजिटेबल्स, जैसे इसमें खासकर पोटैटो डलता है स्किन के साथ, अच्छा जी टोमेटो डलता है स्किन के साथ। किसकी बात हो रही है? ये दम पुख्त की बात हो रही है। अच्छा, तो ये स्किन के साथ और स्किन के बगैर का क्या फर्क है? इसका फ़र्क ये है कि इसमें जो ट्रेडिशनली डलता है वो इसी के साथ, क्योंकि रिवायतों से जो चला आ रहा है कि मट्टी के बर्तन में वो अलग करके अगर हम करेंगे ना तो पोटैटो टूट जाएगा, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। स्किन के साथ वो टूटता नहीं, इंटैक्ट रहता है, बिल्कुल रहता है। 2 घंटे तक ज़ाहिर है आलू के पकने का टाइमिंग वो नहीं है, लेकिन इसके जूसेस रिलीज होते हैं। तो वो इसके साथ क्या करते हैं कि इस खाने को बहुत बेहतर बनाते हैं। जैसे मुझे याद है बकरा ईद पे अम्मी जब रान बनाती थी तो मैंने सबके घर देखी, भाई 3 से 4-5 घंटे में बन जाती थी। मेरी अम्मी रात को चूल्हा हल्की आंच पे रखती थी और वो पूरी रात पकती थी, आधे दिन पकती थी, और उसके बाद रान होती थी सामने हमारे। आई थिंक जानवर पे वो डिपेंड करता है। मैं जैसे गोश्त लेती हूँ तो मैं बड़ा जानवर, मैं कहती हूँ बस 8-9 किलो के बकरे का गोश्त चाहिए, वरना एक हीक सी आती है और देर से गलता है। ये मैंने सीखा है। इतना छोटा जानवर मिनटों में गलेगा। और अभी हम पहाड़ी इलाकों में गए थे ना, अभी यकीन करो इतना अच्छी चीज़ मैंने सीखी जो अब मैं करूँगी कि वहाँ पे छोटी झोपड़ी पे बिल्कुल टॉप पे डिसान मेडोज के अंदर उन्होंने बनाए कढ़ाई गोश्त आया हुआ था। मैंने कहा आप लोग खाएं, तो उन्होंने हमें दिया, हमने उनसे लिया। पराठे मैंने खुद बनाए हुआ, इतना छोटी छोटी बोटियाँ थी, हड्डियाँ भी छोटी, बोटियाँ भी छोटी, और उसने हर चीज़, कोई मसाला नहीं, सिर्फ प्याज, नमक, वो मिर्चें, काली मिर्चें, इतना टेस्टी खाना था। यकीन करो, मैंने कहा मैं भी गोश्त, छोटी बोटियां की वजह से, छोटी तो पेशावर कम मसालों की वजह से, कम मसाला एंड छोटी बोटी जल्दी गल जाती है। फिर ये पेशावर में भी जो मैं गई, वो उनका पेशावर की एक अपनी नमकीन कढ़ाई बिल्कुल है टिपिकल, वो जो है वो बनती, वो छोटी छोटी बोटियां होंगी, फटाफट आपको अगेन वही ना उनकी वाली बात निदा की कि वो आप स्टर फ्राई कर रहे हैं और आप तेज आंच पे उसको बना रहे हैं। छोटी बोटी है तो उसका जूस भी उसके अंदर ही इंटैक्ट रहता है, सील रहता है, और सारा मसाला, और काली मिर्च ज्यादा खाई जाती है। मैं ये लेकर भी आई हूँ, ये मेरा अपना, क्योंकि मैं शेफ हूँ, तो शेफ का मकसद क्या है कि आप अपनी रेसिपीज क्रिएट करें या टिप्स अपने खुद बताएं। एक तो पकवान बनते ही चले आ रहे हैं वो हैं, लेकिन शेफ का मकसद ये है कि उसको थोड़ी, तो ये कबाब चीनी जो इतनी इंग्रेडिएंट्स इतना यूज नहीं होता, मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है पता है कबाब चीनी। इसलिए कि मैंने बल्कि ARY के साथ जब शो करती थी ज़ौक में, तो उस वक्त कबाब चीनी जब मैंने उनको बताई तो ये परेशान हो गए, कहाँ से लाए।
ये भी मेरी अम्मी ने मुझे दिखाएं सिखाया। जरा close बनाएं कबाब चीनी कैसी कबाब मेरे लिए नया है। एक काली मिर्च टाइप होता है, ये उसके ऊपर एक आप डंडी ही होती है। रखिए। जरा काली मेरे मिर्च, कैमरामैन उसके ऊपर एक डंडी होती है छोटी सी, और उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और स्पेशली जो मैं दम का कीमा बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कबाब चीनी ही डालती हूँ। उससे क्या फायदा होता है कबाब चीनी से? अब फायदा तो मैं तुम्हें मतलब लाइक बताऊंगी, उसके हकीकी फायदे टेस्ट, लेकिन नहीं कहने का मकसद उसका टेस्ट बिल्कुल टेस्ट जो है ना उसका इनहेंस होगा। जैसे ये अगर आप बना के रखेंगे जो सब देख रहे हैं और जायका, कबाब चीनी है, ये सफेद जीरा है। नहीं मैं कहने का मकसद है कबाब चीनी का टेस्ट काली मिर्चों जैसा होता है। नहीं डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। इसका अरोमा और इस तरह से होता है कि आपको इसमें स्पाइस मिलेगा। जैसे देखो जैसे क्या होता है कि जैसे आप जब खाते हैं अलग अलग किस्म के क्या नाम है आम, तो आप ना आपको पता होता है ये अलग टेस्ट है, बट आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मीठा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कबाब चीनी का भी यही है कि जब वो किसी जगह किसी भी डिश में जिसमें यूज होती है, उसका एक अलग ही अरोमा, अलग ही फ्लेवर होता है। थोड़ा वो स्टार एनीज जो होता है थोड़ा उससे मिलता जुलता हाँ, बादियान से मिलता है। यानी इसका आपको खाने के साथ आपको ना अरोमा बहुत अच्छा लगेगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप खाएंगे, आप कितनी मिकदार में डालते हैं ये? जैसे कि 4 जैसे स्पून आपने कबाब चीनी लिए तो 2 स्पून इसमें काली मिर्च और वाइट मिर्च और जीरा मिला के इसको रोस्ट करके ना एक उसमें रख लें। जिस तरह से काली मिर्च या नमक गरम मसाले, बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि कबाब चीनी गरम मसाले का हिस्सा बना जी बना लें। आप हर चीज के ऊपर आप इसको डालें। आप यकीन करें कि आपका एक वैसे खाएं और इस तरह, और डाइजेस्ट करेगा आपके ये खाने को। सबसे मेन चीज अच्छा, इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है गर्म कबाब होती चीनी है की। जी। अगेन मैं यही कहूंगी कि वो इलाकों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस साइड पे केपी साइड पे हमारे बहुत जरा ठंडा, लेकिन अगर हम जीरा और ये सब मिक्स कर लेते हैं ना, तो जाहिर है कि एक फार्मूला बन जाता है। जैसे ये मेरा अपना है, तो क्या है कि आप हर खाने पे आप सब्जी पे भी डालें, आप ट्रेडिशनल जो खाने उसमें भी, या आम जो खाने आप हल्का सा उसके ऊपर डालें, उसमें जो एक फौरी एक आपका टेस्ट डेवलप होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। ट्राई करेंगे, ट्राई करके मैंने कभी किसी कोफ्ते में आप इसको ऐड करें तो बड़ा अच्छा टेस्ट है। सब्जी में भी आप सब्जी पे डालें, नॉर्मल और ऊपर से भी डालें, जैसे गरम मसाला भी दाल के ऊपर भी डालते हैं। कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। आप खाली दही लें, जिस तरह रायता बनता है ग्रीन चटनी के साथ, आप उसके ऊपर हल्का सा ये डाल के खाएं। आज ही कबाब बहुत ही मजा है। बल्कि मेरा जो YouTube चैनल है उस पे मैंने दम का कीमा बनाया, तो मैंने कबाब चीनी ऐड की हुई है उसमें। और आप अगर उस तरह से बनाएं तो आप देखेंगे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। एंड आई थिंक ये एक थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव भी है। बिल्कुल क्योंकि अगर आप इसको बना के और फ्रिज में भी रखें तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी आपका इसका बड़ा जायका, वो पाउडर बहुत अच्छे चलेगा, रोस्ट बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छे चलेगा। दूसरा बात ये कि बास घरों में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, कुछ कम मिर्चे खा रहे हैं, कुछ ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज में आप अगर साबुत लाल मिर्चों को भी आप जो है वो रोस्ट करें और बिल्कुल पाउडर बना के थोड़ी मिकदार में शामिल कर लें। अब ये आप उनके सामने रख सकते हैं कि जो तेज मिर्चे खाते हैं, और पूरा खाना नॉर्मल स्पाइस खाने वालों के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल टिप है कि आप वो ऊपर से अगर डालेंगे तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको स्पाइस भी मिल जाएगा। भुनी हुई लाल मिर्च, उसको भी रोस्ट करके रखा है ना, इसको भी भून के रोस्ट करके बस पाउडर बना, नहीं साबुत वाली उसको रोस्ट करना है, गोल वाली बस तवे पे रोस्ट करना है। तो 2 बस आप बना लें, तो उसमें ये होगा कि आपके खानों का टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाएगा।